अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताने वाली हूं जिससे आप अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही में 2 से 3 दिन के अंदर बिना किसी इनकम प्रूफ के अपने बैंक अकाउंट में उन अमाउंट को मंगा सकते हैं। मैं बात कर रही हूं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक आपको बहुत अच्छा लोन प्रोवाइड करता है। आप मिनिमम 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतने ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक भी, तो भी आपको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 5 लाख से कम का अमाउंट चाहिए तो आप इजीली बिना इनकम प्रूफ दिए पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट भी काफी कम चार्ज किया जाता है। 10 से 12% तक का आपका रेशियो रहेगा, जिसके बीच में पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाएगा। ये लोन अमाउंट आपके 24 से 48 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करके आपको दे दिया जाएगा, जिसके बाद आप इस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं और EMI टाइम टू टाइम पे कर सकते हैं। किस तरीके से इस लोन को अप्लाई करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। HDFC बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक हो, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आप वही एंटर करिएगा जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि आपको किस तरीके से अर्निंग होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ सैलरीड सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद नीचे व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर फिल कर लेंगे और OTP फिल करने के बाद नीचे सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। OTP जैसे आप फिल कर लेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। वहीं अगर आपका कोई मिडल नेम है तो मिडल नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज मिडल नेम आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम यानी कि सरनेम एंटर करेंगे। नीचे आपको अपना जेंडर बताना है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि आपके लोन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक इजीली पहुंचाई जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ लोन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं: फ्रेश लोन, बैलेंस ट्रांसफर, एग्जिस्टिंग एनहांसमेंट और साथ ही में एग्जिस्टिंग टॉपअप। आज की इस वीडियो में हम फ्रेश लोन अप्लाई करने वाले हैं। फ्रेश लोन उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने कभी भी HDFC बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई नहीं किया है, तो हम यहाँ फ्रेश लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का एड्रेस आप बताएंगे। तो एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। साथ ही में अपना पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। सिटी और स्टेट यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे रेसिडेंस टाइप में आपको बताना है कि आप जिस घर में रहते हैं क्या वो आपका अपना घर है। अगर आपका अपना घर है तो आप ओन सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर रेंट का घर है तो आप रेंटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे टिक बॉक्स पर टिक कर लेंगे। नीचे आपसे आपकी कंपनी का नेम पूछा जाएगा, तो अपनी कंपनी का नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो आप महीने में जितना भी कमाते हैं, मिनिमम अगर आपको अच्छे लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 35,000 रुपये होनी चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई EMI चल रही है पहले से, तो आप अपनी EMI यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जितने भी अमाउंट की EMI चल रही हो। अगर कोई EMI नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ऑफिस की ईमेल आईडी पूछी जाएगी। अगर आप ऑफिस की ईमेल आईडी यहाँ एंटर कर सकते हैं तो बिल्कुल कर दीजिएगा, नहीं कर सकते तो अपनी कोई दूसरी पर्सनल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्या HDFC बैंक की साइड से कोई एम्प्लॉय आपको बता रहा है लोन लेने के लिए, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझसे इनकम वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्योंकि जिनके लिए मैं लोन अप्लाई कर रही हूँ उनकी सैलरी बहुत कम है, प्लस उनका सिविल स्कोर भी कुछ 600 से थोड़ा सा ही ऊपर है, ज्यादा अच्छा सिविल स्कोर नहीं है, इसलिए उनसे यहाँ पर इनकम प्रूफ मांगा जा रहा है। लेकिन अगर आपकी सैलरी अच्छी है प्लस आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है तो आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। अब इनकम प्रूफ में आपको क्या जमा करना है एक बार आप वो बिल्कुल देख लीजिए। कोई ज्यादा सैलरी स्लिप वगैरह नहीं मांगी जाती है, बहुत इजीली आपसे आपका इनकम प्रूफ मांगा जाएगा, जो कि आप इजीली दे भी सकते हैं। आपको यहाँ नीचे इनकम ई वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो या फिर जिस बैंक अकाउंट की आपकी ट्रांजेक्शन अच्छी हो, उस बैंक अकाउंट की आप डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी
बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप मोबाइल ओटीपी की मदद से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग की मदद से। मोबाइल ओटीपी ज्यादा ईजी होता है तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका अकाउंट एग्रीगेटर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ए उन्नति एग्रीगेटर। इसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एंटर करिएगा जो कि आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, और उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपके अकाउंट से, उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, और उसके बाद नीचे सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगा जाएगा, कंसेंट मांगा जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेक की जा सकती हैं या फिर नहीं, तो आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ आपके अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी, आपको नीचे अप्रूव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि कितना लोन अमाउंट हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन मिला है, मिनिमम मैं 50,000 से लेकर के 9 लाख रुपए तक का लोन इजीली अप्लाई कर सकती हूँ। तो अब आपके ऊपर है, आप इसको यहाँ पे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन अमाउंट, या फिर आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। और साथ ही में आप यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, आपको कितने महीने की ईएमआई बनवानी है, 12, 24, 36 या फिर 60 महीने तक का आपको टाइम मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप एक और चीज देखिए, आपका जो मंथली ईएमआई है वो यहीं पर आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन लेती हूँ 24 महीने के लिए, तो मेरी जो मंथली ईएमआई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,590 कुछ रुपए की बनने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, यानी कि महीने का सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट मुझसे चार्ज किया जा रहा है। प्लस लोन प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे चार्ज की जा रही है वो 4,000 रुपए की जा रही है। एचडीएफसी बैंक प्रोसेसिंग फीस थोड़ी ज्यादा चार्ज करता है, ये प्रोसेसिंग फीस आपके इसी लोन अमाउंट में से काट ली जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो नीचे आपको गेट लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करी है। यहाँ पे आपको दोनों टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है, और उसके बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ एंटर करने के बाद नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, और उसके बाद नीचे वेरीफाई ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए, लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो पहले मैंने आपका कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करवा लिया था। आपको क्या करना है, नीचे यहाँ ऑफिस का एड्रेस फिल करना है। यहाँ एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपना कंप्लीट ऑफिस का एड्रेस आप फिल करेंगे, पिन कोड, सिटी और स्टेट यहाँ पर एंटर करेंगे, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। ये डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे आपके अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएंगी। जिस बैंक अकाउंट में आपको ये पैसे ट्रांसफर करवाने हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले आपको अपना आईएफएससी कोड सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। साथ ही में नेम ऑफ योर बैंक, अपने बैंक का आप नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपसे किसी का रेफरेंस भी पूछा जाएगा। अब रेफरेंस पूछा जाता है उन लोगों के लिए, जैसे कभी कभी होता है कई लोग ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो और अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर लेते हैं, जो फ्रॉड स्कैम करते हैं बैंक के साथ, तो उन लोगों के रेफरेंस में, जैसे अगर आप किसी फैमिली का नंबर देते हैं, फैमिली या फ्रेंड का, तो उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे लोन वसूला जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप लोन ले रहे हैं लेकिन आपको ईएमआई जरूर टाइम पे करनी है। तो आप रेफरेंस जिसका भी देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा, उनका नंबर यहाँ पे एंटर करिएगा, और उसके बाद नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया है। तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। 24 से 48 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है एचडीएफसी बैंक की साइड से कोई एजेंट आए आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए, तो आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड उनको दिखा दीजिएगा, वो आपकी एक फोटो क्लिक करेंगे। बस इतनी ही वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे दिया जाएगा। ये था पूरा प्रोसेस एचडीएफसी बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।